नमस्कार, आप देख रहे आवाज इंडिया लाइव चैनल। अगली खबर आ रही है सुपौल से। महादलित को दबंग कर रहे हैं परेशान, नहीं मिल रहा है न्याय। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत थाना क्षेत्र के मिर्जमा पंचायत के झरकाहा वार्ड नंबर 8 होकर गुजरने वाली सरकारी सड़क पर दबंगों द्वारा घर बनवाकर महादलित के जमीन होकर सड़क बनवाने का है। महादलित पीड़ित ने बताया कि मैं एक महादलित गरीब लाचार निशाय हूँ। मेरे गाँव के ही कुछ दबंग लोग हैं जो बराबर हर तरह से परेशान करते रहते हैं। मेरे ज़मीन से सटे सरकारी सड़क झरकाहा वार्ड नंबर 8 से होकर गुजरती है। वहीं सरकारी ज़मीन की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, फिर भी वहां के कुछ दबंग लोग हैं जो मुझे महादलित गरीब लाचार समझकर बार बार हर तरह से परेशान करने के साथ साथ जान से मारने की धमकी देते हैं। वो इसलिए कि सरकारी सड़क पर दबंगों द्वारा घर बना लिया गया है और मुझे महादलित गरीब लाचार निशाय को डरा धमकाकर मेरे जमीन से होकर सड़क बनवाना चाहते हैं, जिसका आवेदन अंचल अनुमंडल लोक शिकायत जिला राज्य के अन्य कई अधिकारी के पास दिया गया। कई महीने बीतने को चला है, लेकिन अभी तक मुझे महादलित गरीब लाचार निशाय को जब तक न्याय नहीं मिल पाया है। एक तरफ सुशासन बाबू को महादलित के नेता गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ दबंगों द्वारा महादलित गरीब निशाय को परेशान किया जा रहा है। अब देखना लाजमी होगा कि सुशासन बाबू की सरकार में महादलित गरीब लाचार निशाय को न्याय मिलता है या फिर ऐसे ही न्याय के लिए परेशानी झेलनी पड़ेगी। देखिए एक रिपोर्ट बलराम कुमार के साथ। क्या नाम है आपका? महेंद्र रामदास। कहाँ घर है आपका? झरकाहा। किस पंचायत में? मिर्जवा पंचायत में। वार्ड नंबर 8। क्या मामला है आपको? वहाँ जो है सड़क का मामला है, अतिक्रमण वाला, सरकारी जमीन वाला अतिक्रमण वाला मामला है। जो कि कुछ दिन पहले ग्रामीण लोग, हम लोग ग्रामीण लोग सभी मिल करके अंचलाधिकारी को पिटीशन दिए थे, आवेदन दिए थे, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुआ। कितना दिन पहले से दिए हुए? करीब 5वां महीना में। अच्छा। उसके बाद जो है, दिन तारीख को याद नहीं है, उसके बाद जो है फिर पुनः ग्रामीण द्वारा जो है उसी पिटीशन के आलोक में लोग शिकायत में मामला दर्ज करवाया गया। ठीक। तो लोग शिकायत में से पूछा गया, ग्रामीण को, दयानंद यादव, शंभू यादव थे, हम भी थे, पूछा गया कि क्या अतिक्रमण खाली नहीं हुआ है? तो कहा नहीं। तो उस पर जो है लोग शिकायत से सीओ साहब को भेजे गए जांच के लिए। सीओ साहब भेजे पहले हल्का कर्मचारी को, उसके बाद भेजे अंचला अमीन को। दोनों गए, जमीन नापी किए। वहाँ लगभग जमीन जो है चौड़ा में 18 कट्ठा लगभग है, रोड के सीधा सामने। कितना जरीब? पूरा 3 जरीब है, पूरा पश्चिम। अच्छा। चौड़ा वाला, आगे पीछे तो आइए है। बहुत सारा जमीन है वहाँ पे, सरकारी सड़क। बहुत सारा जमीन है। ठीक। तो वहाँ क्या करता है आपके साथ? हमारा जमीन उससे उत्तर है। तो पहले ही मामला सुन लीजिए ना, यहाँ से लोग शिकायत से जो गया जांच में, ये लोग जो है वहाँ के ग्रामीण से बातचीत नहीं किए, सिर्फ उन्हीं लोगों से बात किए और वहाँ किसी ग्रामीण लोग जो अतिक्रमण कर ले उन्हीं से खाली बात की। हाँ, उनसे बात। कौन कौन अतिक्रमण किए हुआ है? वहाँ किए हुआ है शिवनंदन यादव, बिंदेश्वरी यादव, रघुनंदन यादव। अच्छा। यही तीनों। तो पिटीशन दिए, वो लोग जो है गलत रिपोर्ट दे दिए कि कैसे गलत रिपोर्ट दे दिए? उसी से कि कैसे गलत रिपोर्ट दे दिए? माल पर। हाँ। अच्छा। अतिक्रमणकारी खुद आवेदन लिखा है कि हमको यह जमीन जो है सरकारी है, यह खाता 98 है, खेसरा 392 है, इसने हमको कोई मतलब न है, हम इसको खाली कर देंगे। उस पर जो है कुछ ग्रामीण से चकमा दे करके लिखा लिया। इतना नहीं, मुखिया सरपंच से भी लिखा लिया कि हम खाली कर देंगे। हमको कहा लिखने के लिए, तो हम नहीं लिखे। 2 रोज के बाद कुछ दबंग लोग को लाया, वो अपने बंगला में को तोड़ करके बनवाना चाहता है। आपके जमीन में जो शिवालय है उसको भी तोड़ के? हाँ, तोड़ के बनवाया जाए, सड़क बनवाना चाहता है। हाँ, उन लोगों का कहना है। अच्छा। मतलब इधर जो है लगभग 18 कट्ठा, जैसे सीधा पड़ता है रोड, नहीं सीधा नहीं होना चाहिए, सीधा टेढ़ा, मतलब टेढ़ा करके आपका शिवालय तोड़वा के जो है बनवाना चाह रहा है। हाँ, आपके जमीन में सरकारी सड़क रहते हुए। अच्छा। इसके बाद जो है दयानंद यादव उन्हीं सब का दिया था। तो गाँव में हम बैठकी किए,
जो दयानंद यादव लिखा है कि महेंद्र रामदास जो है रघुनंदन यादव का बेटा जो है सुशील कुमार उसका चेला है, बचाना चाहता है। सही हम बचाना चाहते थे। हम कहते थे उनको कि कम से कम सड़क सीधा रहने दीजिए, अब बाकी तो आप लोगों को 5-6 कट्ठा को हाइए है, छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी नहीं माने। और इससे पहले वहाँ बहुत बड़ा गाढ़ा था जो ग्रामीण लोग दमंग देख करके हमसे भरवाया। हम एक ही घर सिंगल है वहाँ राम हरिजान, इसीलिए आपको दबा रहा है। हाँ, मंदिर बना करके सिंगल रह रहे हैं हम। एक वो लड़का फिर भी लोग दबा रहा है। हाँ, लड़का भी भयभीत है। कोई ग्रामीण लोक शिकायत में जो आवेदन को स्थगित करते हुए सीओ साहब को आदेश दिए, किसको आदेश दिए देखने के लिए? यहाँ तो स्थगित कर दिए ना। उसके आलोक में दयानंद यादव वहाँ जिला गए ना। अच्छा, जिला गए और सीओ साहब को भी बोले ना कार्रवाई करने के लिए देखने के लिए। हाँ, लोग यहाँ त्रिवेणीगंज लोक शिकायत में ये आदेश यही किया। लोक शिकायत तो भरम में पड़ गया, जो खाली हो गया, खाली हो गए वहाँ, मतलब झूठा कर दिया, जांच नहीं हुआ ठीक से। इसमें गलती नहीं है, गलती है अमीन साहब, समझे, कर्मचारी साहब सीओ साहब को झूठा झोंक करके गलती, जो सीओ साहब को अपना खुद जाना चाहिए ना। इस बात हम सीओ साहब को कहे कि सर आपको ये दोनों जो है झूठा रिपोर्ट करवाए, हम कह दिए हैं। तब सीओ साहब क्या बोले? तब क्या बोले सीओ साहब? ला कुछ नहीं बोले, समझे, झूठा रिपोर्ट करवा दिए। पुनः अब फिर समझे, एक तरफ दयानंद यादव कुछ ग्रामीण हम पर दबाव किया है कि आप क्यों जो है यहाँ लोग शिकायत में समाप्त करवा दीजिए, आप ही समाप्त करवा दिए हैं बाद को। हाँ, आपको जो है यही करेंगे, वो करेंगे, गाली देंगे। एक तरफ उधर से अतिक्रमण, मतलब आपको धमकी दे रहा है कि जान से मार देंगे। हाँ, अतिक्रमणकारी लोग की तरफ से हम पर जान पर खतरा है, कभी भी मेरा हत्या हो सकता है, क्योंकि मैं अकेला हूँ, एक ही लड़का मेरा है, समझे। दूसरी बात, वहाँ का कुछ ग्रामीण जो है, जो आदमी मिल करके मंदिर बनवाया, आज वो चुप है, डर से कुछ नहीं बोलता है। इसे 2 रोज के बाद दमंग लोग को लाया। अच्छा, हाँ, हमको दमंग लोग कहा आप एक घर हरिजन है, उसमें साधु है, आपको सड़क से क्या मतलब है? अच्छा। सड़क बने नहीं बने, यह यादव लोग है, आपको मार देगा, आप दस्तखत कर दीजिए। तो हम दस्तखत कर दिए डर से। वो जो है रिपोर्ट सीओ साहब के द्वारा हो गया वहाँ लोक शिकायत में। लोक शिकायत पदाधिकारी आवेदन को स्वीकृत करते हुए कार्यवाही को जो है स्थगित कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। अच्छा, क्या बोला गया? कुछ आदेश पारित किए? हाँ, आदेश पारित किए हैं कि इसमें अगर कोई त्रुटि है तो पुनः खबर कर दीजिए। उन लोगों के अमीन के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा तो खाली हो गया, वो किस का कहना है खाली हो गया, जबकि खाली नहीं हुआ। खाली ना। इस पर दयानंद यादव जो है ग्रामीण, उन्होंने पुनः इससे पहले आवेदन दिया गया है कि जमीन खाली नहीं किया गया है, यह झूठा आवेदन दिया जा रहा है कि उन लोगों के द्वारा खाली कर दिया गया। खाली आदमियों से जो है कार्यवाही का भी मांग किया दयानंद यादव। जो लोग झूठा आवेदन पर दस्तखत किया है, चाहे प्रतिनिधि हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कोई हो, चाहे हम ही क्यों नहीं हो, महेंद्र राम, सब पर प्राथमिकी दर्ज किया जाए। अच्छा। फिर भी यहाँ नहीं कुछ हुआ, कार्यवाही को समाप्त कर दी। उसके बाद फिर पुनः दयानंद यादव और कुछ ग्रामीण इसके आलोक में लोग शिकायत जिला में अपील किए। वहाँ भी दयानंद यादव सभी दोषी पर कार्यवाही का मांग किए हैं और अतिक्रमण खाली करने के लिए। अच्छा, अतिक्रमण खाली के लिए वहाँ हम भी गए हैं, हमसे भी पूछा गया तो हम भी कहे न अतिक्रमण खाली नहीं हुआ है। न उसके बाद फिर ग्रामीणों द्वारा उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, कमिश्नर साहब, जिला पदाधिकारी, ग्रामीण विकास मंत्री, उसके बाद जो है मतलब सभी वरीय पदाधिकारी या मंत्री को दिए, मनवा अधिकार आयोग, सभी को जो है पहले रजिस्ट्री किया है, ऑनलाइन आवेदन दिया। हाँ, नहीं, पहले रजिस्ट्री किया है, अब फिर उस पर जब नहीं एक्शन हुआ तो फिर ऑनलाइन किया गया है, फिर दोबारा सबूत आपको दिया गया है दयानंद यादव। पुनः अब जो वह रोड जो है सड़क 30 किलोमीटर तक का दूरी बनने जा रहा है, कोरियापट्टी से लेके किशनपुर प्रखंड तक मिलेगा वो। अच्छा। अब जो है सीधा नहीं रोड लेकर के मुंशी ठेकेदार को कुछ दमंग लोग अवसिया करके मेरे जमीन में खतियानी जमीन, मतलब सरकारी सड़क का जमीन रहते हुए भी आपके जमीन में जबरदस्ती करवा रहा है, जमीन में जबरदस्ती बनवाना चाहते हैं। आगे जो है मेरे ही जमीन में शिवालय ग्रामीण लोग बनाया है, हमसे जबरन पैसा लेकर
कि नहीं हम लोग को शिवालय बनाने दीजिए, हम उस टाइम में के हमको पैसा नहीं है। फिर भी जो मेरा ज़मीन सूद भरना लगा करके हमसे दस्तखत करवा करके पैसा ले करके वो हम मंदिर शिवालय बनवाया है। क्या बोले सरकारी जमीन में वो घर बना रहा है जो 10-10 फुट ऊंचा तक जोड़ लिया है। कौन सा घर बना रहा है? मकान इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास मिला है वो सरकारी में बना रहा है। हाँ ये आवेदन कार्यपालक को दिए? जी। फिर पुनः जब मेरे ज़मीन में अरे वो घर सरकारी जमीन में जो घर बना रहा है तो उसका आवेदन दिए कार्यपालक को जो रोकने के लिए? दिए हैं, ग्रामीण लोग दिए हैं। हम तो मेरे जमीन में जो सड़क बना रहा है उसके लिए आवेदन दिया। और सरकारी सड़क में जो घर बना रहा है उसके लिए भी आवेदन दिया गया है। हाँ वो ग्रामीण लोग दिया गया है। हम सिंगल पिटीशन दिए हैं कि मेरे जमीन में सड़क बनाने से रोका जाए। थाना में भी दिए हैं, कार्यपालक अभियंता कार्य विभाग को भी दिए गए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिए हैं, जिसमें आज थाना से पुलिस भी गई थी। उन लोगों को रोक के आया है कि इसका जब यहाँ इतना जमीन है तो फिर इसके निजी में क्यों टेढ़ा करके बनाते हैं। जिस पर आज हो हंगामा भी हुआ। शंभू यादव के समाज है, इन जो उचित कब कहा कि रोड लंबा है, डबल बन रहा है, सीधा होना चाहिए, इसके साथ भी दुर्व्यवहार कहा गया है। जो इनसे खुद पूछ लीजिए। वो लोग दबंग व्यक्ति है। हाँ दबंग व्यक्ति है, पूछ लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शंभू यादव। कहाँ घर है आपका? घर कहाँ? कौन पंचायत? वार्ड नंबर 8। क्या ये महेंद्र राम के साथ में क्या हो रहा है, क्या मामला है? इसके साथ में जो अन्याय हो रहा है, ये अतिक्रमण जो है सो ये पहले हर जगह पिटीशन किया गया था अतिक्रमण खाली करने का, लेकिन अभी तक जो है सो नहीं हुआ है। वहाँ सड़क के लिए जो है सो बहुत आदमी परेशान है, सड़क बनने नहीं देता है। लगभग मतलब सड़क वहाँ सरकारी सड़क ज़्यादा है या कमी है, क्या है? बहुत है, लेकिन इनके जमीन में बना रहा है दबंग लोगों द्वारा। अभी जो है नापी के अनुसार से इसी के जमीन में चढ़ा करके जो है सो बना रहा है। वो उधर जो है सो उधर वो लोग जो है सो मकान 10-10 फुट का बना दिए। मतलब वो लोगों का कहना है मतलब है कि दबंग लोग है, इसीलिए जो है वो लोग मतलब सरकारी सड़क में ही अपना घर बना रहा है, प्रधानमंत्री आवास भी बना रहा है, और सड़क जाने के लिए इनके जमीन से इनको दबा के करवा रहा है, जबरदस्ती चढ़ा करके बनवा रहा है। अच्छा, यही सो करके बनाइए। हम लोग वहाँ कहते हैं कि नहीं थोड़ा सीधा होने दीजिए, लेकिन सीधा करने ये महादलित घर कितने हैं, क्या परिवार है? वहाँ अकेले है, वो एक ही परिवार है, अकेले है। अच्छा, इनको जो है डरा धमका के ऐसे किया जा रहा है। वही बात है। इस सब जगह आवेदन दिया है लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ अभी तक। जो है ना कोई पदाधिकारी ने वहाँ गए हैं, न कोई निर्णय हुआ है। सिर्फ कर्मचारी और अमीन। तो कर्मचारी अमीन जो गए हैं वो सही रिपोर्ट दिया, गलत दिया? वो तो गलत ही रिपोर्ट दिया है। सही देता तो सही इंसाफ नहीं हो जाता, वो तो गलत ही रिपोर्ट दिया है। चलिए।